दोस्तों वैसे तो गांधी इरविन समझौता कह ले या यूं कह ले गोलमेज सम्मेलन, यह टॉपिक तो छोटा है लेकिन इस पे सवाल जो बनते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बनते हैं कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग गोलमेज सम्मेलन गांधी इरविन समझौता के बारे में आज जानेंगे। जी हाँ, कब गांधी जी को अधनंग फकीर किसने कहा, गांधी जी लंदन में किस जगह पे ठहरे हुए थे और गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, और जो है गोलमेज सम्मेलन कहले या गांधी इरविन समझौता कहले, जी हाँ, यह कब हुआ और गांधी इरविन समझौता में कौन से आंदोलन को स्थगित करने की बात कही गई, सभी प्रकार के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे ही गए हैं। सारे प्रश्न जो अभी आप लोगों ने सुना, कहीं ना कहीं परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने अवश्य देखा होगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी सभी प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो बड़ा नहीं होगा, वीडियो छोटा रहेगा, लेकिन यह वीडियो आप लोगों के परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी होगा। चाहे किसी भी परीक्षा में, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में चले जाएं, बीपीएससी टीआरई 3 हो या आरआरबी या बीएसएससी ग्रुप डी हो, सभी परीक्षाओं में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे, इस प्रकार के सवाल को देखेंगे तो ये वीडियो आपको अवश्य याद आएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बिना देर किए हुए चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ वो कब हुआ और क्यों हुआ। जी हाँ, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज समझौता, ये इस वीडियो की टॉपिक का नाम है। जी हाँ, अगर आपसे हम बात करें कि दिल्ली समझौता कब हुआ या दिल्ली समझौता को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा, गांधी इरविन समझौता को ही दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है और यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को स्थगन करने की बात की गई थी? जी हाँ दोस्तों, यह हमने आपको अभी बताया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम पीरियड था उस समय 1931 का टाइम पीरियड। कहीं ना कहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके स्थगन की बात की गई थी और इसी प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं टॉपिक की। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि जो शामिल हुए थे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। जी हाँ, इसी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी ने भी हिस्सा लिया था। जी हाँ, अब आपसे हम बात करते हैं कि गांधी जी जो लंदन में ठहरे हुए थे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, उस हॉल का क्या नाम था? तो उस हॉल का नाम था किंग्सले हॉल, जिसमें गांधी जी लंदन में ठहरे हुए थे। और कौन से जहाज को कहां से पकड़ के लंदन गए? तो मुंबई से महात्मा गांधी ने जो जहाज पकड़ा उसका नाम था SS राजपुताना। ये पानी का जहाज हुआ करता था, इसी से गांधी जी लंदन गए हुए थे और जहां ठहरे हुए थे लंदन में, उस हॉल का नाम था किंग्सले हॉल। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो अभी तक जितने भी आप लोगों ने टॉपिक्स को देखा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये तो परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो अगर ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब प्रतिनिधित्व किए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के टाइम पे महात्मा गांधी किए थे। जी हाँ, लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय नेता ने भाग लिया था? तो सही जवाब इसका होगा मौलाना मोहम्मद अली। जी हाँ, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प प्रारूपित किया था? तो ये प्रारूप जो तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल तैयार किए हुए थे। जी हाँ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। बीपीएससी टीआरई 1 के प्राइमरी लेवल में तो नहीं, 6 to 8 में इस तरह के प्रश्न को पूछे जाते हैं।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को क्या कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने गांधी जी को कहा था हाफ नेक्ड बेगर, यानी कि अर्धनग्गा फकीर। विंस्टन चर्चिल उस समय के जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके द्वारा यह बयान दिया गया था कि जो गांधी हैं वो अर्धनंगा फकीर है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। दोस्तों यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे कब कब हुआ गोलमेज सम्मेलन उसके बारे में इस फैक्ट्स को जान लेते हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए कौन से वर्ष में हुए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। 1 नंबर का यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। इसमें जो है जो अभी आप लोगों ने देखा मौलाना कलाम जी के तरफ से यह इसका जो है किया गया था प्रतिनिधित्व, मौलाना मोहम्मद अली जी के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किया गया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का। और बात करते हैं द्वितीय की, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का प्रतिनिधित्व जो किए थे गांधी जी किए थे। अब कब हुआ था तो इसको भी हम लोग जान लेते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक चला था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है 17 सितंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक रहा। जी हाँ, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो लंदन में संपन्न गोलमेज सम्मेलन में किसने भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया था? तो केटी पाल हुआ करते थे, उनके तरफ से भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किया गया था। जी हाँ, एक प्रश्न और भी पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन में यानी कि गांधी इरविन समझौते में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेज बहादुर सप्रू ने निभाई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नेक्स्ट पॉइंट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस मुद्दे पर असफल रहा? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में यह असफल रहा। जी हाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी जब इंडिया आए तो आकर यही कहे आया हूं तो खाली हाथ, लेकिन अपने स्वाभिमान और भारत के सर को हमने झुकने नहीं दिया है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था। अब बात करते हैं कि किस भारतीय नेता ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये थे BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जी हाँ, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि गांधी तथा इरविन को दो महात्मा किसने कहा था? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लगभग पूछा ही जाता है। अगर गांधी इरविन समझौता की बात करें तो ये प्रश्न अवश्य बनता है। सरोजिनी नायडू के तरफ से यह कहा गया था कि गांधी और इरविन दो महात्मा हैं। अब बात करते हैं कि गांधी इरविन समझौते को कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? तो 1931 के टाइम पीरियड पे कराची अधिवेशन में इसको जो है स्वीकार किया गया था। अब बात करते हैं, आप देखें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने अपने स्वयं के व्यय से हिस्सा लिया था, स्वयं के खर्च से हिस्सा लिया था? तो मदन मोहन मालवीय थे और एनी बेसेंट थी। जी हाँ, उम्मीद है कि ये सारे टॉपिक्स आप लोग को अच्छे लगेंगे होंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर आप परीक्षाओं में देखा करते हैं। तो इसको आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा में देखने को अवश्य मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो और एटम बम की तरह काम करने वाले वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।